हे गाइस, दिस इज उपेंद्र एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्गो डॉट टॉमल फाइल के बारे में। दोस्तों, जब भी हम रस्ट लैंग्वेज में कोई भी पैकेज क्रिएट करते हैं, सबसे पहली फाइल जो हमारी क्रिएट होती है वो होती है कार्गो डॉट टॉमल की। आप अगर बिगनर लेवल पे भी हो, आपने कार्गो न्यू करके कोई भी पैकेज क्रिएट किया होगा, चाहे वो लाइब्रेरी हो या फिर बाइनरी पैकेज हो, आपने देखा होगा कार्गो डॉट टॉमल पहली फाइल होती है जो क्रिएट होती है। बट एट द बिगनर लेवल उस पर केवल दो सेक्शंस दिखाई देते हैं फ्रेंड्स। पहला होता है पैकेज के बारे में जो बताता है, एंड दूसरा जो सेक्शन होता है वो हमारी डिपेंडेंसीज के बारे में बताता है। दोस्तों, आपने केवल इतना ही देखा है एंड यू हैव सीन कि कार्गो डॉट टॉमल काफ़ी ईजी है और उसका रूल आपने केवल अभी तक इतना ही देखा होगा। बट दोस्तों, जैसे ही आप इंटरमीडिएट लेवल पे जाते हो या फिर एडवांस लेवल पे जाते हो, आप देखते हो कि कार्गो डॉट टॉमल फाइल में काफ़ी सारे सेक्शंस होते हैं और उनका काफ़ी बड़ा रोल होता है हमारे रस्ट के कोड को मेंटेन करने का। जैसे आपने शायद ही ये कॉन्सेप्ट सुना होगा कि पार्शियल कंपाइलेशन क्या होता है। फीचर सेक्शंस तो आपने देखा ही होगा, जो कार्गो डॉट टॉमल फाइल में होता है उसको पार्शियल कंपाइलेशन के लिए यूज़ होता है। टारगेट एक सेक्शंस होते हैं और उसमें लाइब्रेरी सेक्शन होता है, टेस्ट सेक्शंस होते हैं। तो देयर आर सो मेनी सेक्शंस, आप देखोगे काफ़ी लंबी लिस्ट है जो कार्गो डॉट टॉमल फाइल के सेक्शंस होते हैं। वो एक्चुअली में हमें काफ़ी हेल्प करते हैं हमारे पैकेज को मेंटेन करने के लिए, और एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशंस हमें बहुत हेल्प करते हैं कि हमारे कंपाइलेशन का टाइम कम हो और हमारी जो बाइनरी क्रिएट हो काफ़ी छोटी हो। तो इन सारे सेक्शंस को जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप रस्ट कोड ऐसे सिंपल नहीं लिखने वाले हो, आप काफ़ी सारे फ्रेमवर्क्स यूज़ करने वाले हो। जैसे मैं सबस्ट्रेट फ्रेमवर्क जब भी यूज़ करता हूँ, इवन स्मार्ट कॉन्टैक्ट लिखने के लिए मैं इंक लैंग्वेज का यूज़ करता हूँ, ओपन ब्रश की लाइब्रेरीज का यूज़ करता हूँ। तो मैं वहाँ पे देखता हूँ कि हमारी कार्गो डॉट टॉमल काफ़ी बड़ी फाइल हो जाती है और उसमें काफ़ी सारे सेक्शंस यूज़ होते हैं, जिसमें से आप देखोगे कि फीचर सेक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये सारे सेक्शंस को जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक कंप्लीट सीरीज़ लेके आऊँगा जिसमें कार्गो डॉट टॉमल के सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस की मैं बात करने वाला हूँ। इवन जितने सेक्शंस हैं वो तो मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनके लिए पर्टिकुलर वीडियोस भी आएंगी। तो इस सीरीज़ के आपके सारे वीडियोस अगर देख लेते हो, और आई मस्ट से आपको देखना चाहिए, तो आपके लिए कार्गो डॉट टॉमल फाइल समझना और इवन रस्ट की कोई भी लाइब्रेरीज को समझना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो इसी साथ मैं चलता हूँ आपको लेके अपने लैपटॉप स्क्रीन में। सो फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, कार्गो बुक नाम का एक काफ़ी अच्छा डॉक्यूमेंटेशन है जिसमें कार्गो डॉट टॉमल को काफ़ी अच्छे से उसके सारे फीचर्स, सारे सेक्शंस को एक्सप्लेन किया गया है। मैं ये लिंक आपके साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप चाहें तो इसका रेफरेंस ले सकते हैं। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, आप लोगों को इसका रेफरेंस लेना चाहिए और इसको एक बार पढ़ना चाहिए अगर आपके पास टाइम हो। तो दोस्तों, अभी कार्गो क्या है? कार्गो एक पैकेज मैनेजर है, एज वी ऑल नो। मैंने इस पर एक कंप्लीट वीडियो भी बनाया, आप जाके उसे देख सकते हैं। तो आज हम उसकी बात नहीं करेंगे, हमारा फोकस कार्गो डॉट टॉमल का है। बट इसमें मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, जैसे कार्गो हमें एक फीचर देता है कार्गो न्यू, उसके बाद जो भी पैकेज का नाम डालेंगे वो आपके लिए उस नाम का एक पैकेज बिल्ड कर देता है। एंड एज वी ऑल नो कि ये ट्री स्ट्रक्चर होता है उसका। जो भी हमारा पैकेज होता है उसके अंदर हमारी दो फाइल क्रिएट होती है, एक होती है कार्गो डॉट टॉमल, एक होती है हमारी सोर्स फाइल जो कि हमारे एसआरसी फोल्डर के अंदर होती है। अगर हमने बाय डिफॉल्ट बिन फाइल बनती है जो कि एग्जीक्यूटेबल बाइनरी क्रिएट होती है उससे, बट अगर हम उसमें फ्लैग यूज कर देते हैं लिब का, तो एक हमारी लाइब्रेरी भी वो क्रिएट कर देता है। तो दोस्तों, ये चीज़ मैंने इसलिए दिखाया है क्योंकि इसके बाद जो आप लोगों को याद होगा, जो हमारी कार्गो डॉट टॉमल बनती है वो बहुत ही बेसिक, जितना हमें यूज करना इंपॉर्टेंट होता है उतना वो देती है, बिकॉज बाकी सारे सेक्शंस बाय डिफॉल्ट वो सेलेक्ट कर लेती है। हर सेक्शंस का कुछ डिफ़ॉल्ट फीचर्स होते हैं जो सेलेक्टेड हो जाते हैं। अगर हमें उनमें कुछ चेंजेस चाहिए तभी हमें वो सेक्शंस मेंशन करने पड़ते हैं। पर्टिकुलरली हमें चीज़ें बतानी पड़ती हैं कि ये चीज़ें आप एट द टाइम ऑफ बिल्डिंग यूज़ करो। बट अगर आप कुछ नहीं बता रहे हो तो बाय डिफ़ॉल्ट हर सेक्शन के चीज़ें मेंशन्स होती हैं, कार्गो डॉट टॉमल उन डिफ़ॉल्ट फीचर्स को यूज़ कर लेता है। अभी हमें जो बताना ही होता है वो होता है पैकेज। पैकेज में आपको नेम, वर्जन और एडिशन बताना कंपलसरी है। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, रिपोजिटरी होती है, डिस्क्रिप्शन होता है एंड ऑल, ये कंपलसरी नहीं है बट आप इसमें दे सकते हो। सेकेंड थिंग इज डिपेंडेंसीज, जो कि अभी हमारे बेसिक पैकेज में कोई भी डिपेंडेंसी हम नहीं ले रहे हैं, बट इसके नीचे हम लोग एक टेबल मेंशन करते हैं जो जो डिपेंडेंसीज हम लोग यूज़ करने वाले होते हैं। बट मैंने आप लोगों को ये डॉक दिखाया, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन उसकी ये है, दिस इज कॉल्ड अ मैनिफेस्ट एंड इट कंटेन्स ऑल द मेटाडाटा दैट कार्गो नीड्स टू कंपाइल योर पैकेज। अभी दोस्तों, कार्गो पैकेज मैनेजर है, बट
इस पैकेज को मेंटेन करने के लिए और उसे कंपाइल करने के लिए हमें जो भी मेटा डाटा चाहिए, cargo.toml फाइल हमारी उसे सेव करती है। तो cargo.toml का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज इट प्रोवाइड मेटा डाटा टू बिल्ड योर पैकेज, टू कंपाइल योर पैकेज। तो सारा मेटा डाटा ये स्टोर करके रखती है, इसीलिए इसको दोस्तों मैनिफेस्ट भी करते हैं, बिकॉज इट मैनिफेस्ट योर पैकेज, इट मैनिफेस्ट योर लाइब्रेरी, सो इट एक्चुअली मैनिफेस्टिंग योर प्रोजेक्ट। अभी दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख सकते हैं कार्गो के फीचर्स की यहाँ पे बात हो रही है। ये कार्गो बुक है, तो कार्गो बिल्ड से क्या होता है, कार्गो रन से क्या होता है, बट वी ऑल नो डैट। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को पैकेज लेआउट सेक्शन थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा कि पैकेज का एक्चुअल में लेआउट होता है क्या है। तो एज हम लोगों ने देख लिया, cargo.toml फाइल बनती है, सोर्स के अंदर हमारी लाइब्रेरीज main.rs और बिन, अगर आप कोई बाइनरीज और डालना चाहते हो तो ये बनती हैं। देन ब्रांचेस, एग्जाम्पल्स, टेस्ट्स। तो आप कोई जब कोई फ्रेमवर्क यूज़ करोगे या फिर कोई लाइब्रेरीज यूज़ करोगे, ऑफिशियल लाइब्रेरीज, तो आप देखोगे कि इस तरीके से हमारे कार्गो पैकेज हमारा इस तरीके से मैनेज होता है। तो ये मैं सेक्शंस आप लोगों को इसलिए दिखाना चाहता हूँ बिकॉज आई वांट टू मोटिवेट यू कि आप ये बुक जाके और ये लिंक जाके पढ़ो, क्योंकि इसके नीचे जब ये इसका डिस्क्रिप्शन देखोगे तो आपको ये काफ़ी हेल्प करने वाला दोस्तों। बट हम आगे चलते हैं और cargo.toml वर्सेस cargo.lock मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। cargo.toml में जो डिपेंडेंसीज हम बताते हैं, cargo.lock उसके एग्जैक्ट वर्जन्स एंड ऑल को सेव करके उसकी कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल के सेव करके रखता है, बिकॉज क्योंकि अगर आपने इसको फ्यूचर में बिल्ड किया तो क्या पता वो उसकी डिपेंडेंसीज का नया वर्जन आ चुका हो। और जब आपको पता ही है, अगर हम गिट का कोई वर्जन नहीं बताते हैं और डिपेंडेंसीज का कोई वर्जन नहीं बताते हैं तो वो लेटेस्ट वर्जन को फेच करता है। बट दोस्तों एट द टाइम ऑफ बिल्ड जो वर्जन उसने ले लिया, ये नहीं कि कल को 2 दिन बाद उन लोगों ने वर्जन अपडेट कर दिया तो आपका भी यहाँ पे वर्जन ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक हम कार्गो अपडेट कमांड नहीं चलाएंगे उसके वो लेटेस्ट वर्जन को लेगा ही नहीं, वो उसी वर्जन को जिसको वो बिल्ड किया था, दैट्स वाई हमारा कार्गो लॉक होता है, वो लॉक कर लेता है। और फ्यूचर में जब भी आप बिल्ड करते हो, रिबिल्ड करते हो उसको, तो वो उन्हीं वर्जन्स पे बिल्ड कर रहा होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, आई होप आप इसको याद कर लोगे, अच्छे से इसको नोट कर लोगे, क्योंकि ये काफ़ी कन्फ्यूजन आपका क्लियर करेगा। एंड इंटरव्यूज़ में भी काफ़ी क्वेश्चंस ये सारे आते हैं और आपको काफ़ी हेल्प करते हैं। तो cargo.toml और cargo.lock में बेसिक डिफरेंस फ्रेंड्स यही होता है। आगे हम लोग टॉपिक देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है कार्गो मैनिफेस्ट फॉर्मेट, cargo.toml फाइल लिखने का जो फॉर्मेट है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसी के बेसिस पे हमारी पूरी सीरीज होने वाली है। तो चलिए हम लोग इस पर डिस्कशन करते हैं। cargo.toml फाइल फॉर ईच पैकेज इज कॉल्ड इट मैनिफेस्ट, एज वी ऑल नो इट रिटन इन द toml फॉर्मेट। तो ये जो फॉर्मेट होता है ये toml फॉर्मेट होता है। इट कंटेन्स मेटा डाटा दैट इज नीडेड टू कंपाइल द पैकेज। तो इसमें सारा मेटा डाटा होता है जो पैकेज को कंपाइल करने को होता है, ये भी हम देख चुके हैं। सो अभी हम देखते हैं कि ये जो हमारी मैनिफेस्ट फाइल होती है उसमें क्या होता है। एवरी मैनिफेस्ट फाइल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन। तो जितने भी पॉसिबल सेक्शंस हो सकते हैं सबको यहाँ पे शो किया गया है। ये हर मैनिफेस्ट फाइल ये सेक्शन कंसिस्ट करती है, जैसा इसमें बताया हुआ है। तो पहला होता है कार्गो फीचर, जिसमें बताता है अनस्टेबल नाइटली ओनली फीचर, कौन सा फीचर्स है जिसपे ये कंपाइल होगा, ये पहला सेक्शन है फ्रेंड्स। दूसरा होता है हमारा पैकेज। अभी जैसे हम लोगों ने पैकेज देखा उसमें नेम, वर्जन एंड ऑथर पे ही हम लोग थे, बट हम लोग ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होता है नेम, वर्जन एंड ऑथर, बट वी कैन और वी हैव द ऑप्शंस टू डिस्क्राइब ऑल दीज थिंग। हम ये सारी चीजें बता सकते हैं उसमें पैकेज में, वर्जन, ऑथर, रस्ट वर्जन, डिस्क्रिप्शन, डॉक्यूमेंटेशन, रीडमी, होम पेज एंड ऑल। आप देख सकते हो इसमें हर चीज डिस्क्राइब किया गया है। मैं आप लोग से बोलूंगा एक बार आप इसको जाके पढ़िएगा जरूर। हम आगे जाते हैं। फिर आता है फ्रेंड्स टारगेट टेबल। हम ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, इस पे भी एक कंप्लीट वीडियो आएगा। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, हम लोग बताते हैं कि कहाँ पे क्या हमारा टारगेट होगा, जो हमारी कंपाइल्ड फाइल होगी उसका टारगेट क्या होगा। लाइक ये लाइब्रेरी फाइल है उसका टारगेट क्या है, बाइनरी फाइल है, एग्जाम्पल है, टेस्ट्स के टारगेट क्या होंगे, बेंच मार्किंग अगर हम करने वाले हैं उनकी बाइनरीज के वो आफ्टर कंपाइलेशन उसके टारगेट क्या होंगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड आता है डिपेंडेंसी टेबल। तो डिपेंडेंसीज में भी हमारी काफ़ी तरीके की डिपेंडेंसीज होती हैं, वो यहाँ पे बताया। पहला होता है डिपेंडेंसीज जिसमें जो हमारा पैकेज लाइब्रेरीज एज अ डिपेंडेंसीज यूज़ करता है। दूसरा होता है डेव डिपेंडेंसीज एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट।
ये डिपेंडेंसीज क्या होती हैं फ्रेंड्स, ये हमारी बाइनरीज में कंपाइल्ड नहीं होती हैं, बट एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन हेल्प करती हैं। जैसे कि अगर आप लोगों ने सीसी डिपेंडेंसीज देखी होगी, तो इफ़ यू आर यूजिंग अ पैकेज और लाइब्रेरी विच इज़ इन सी लैंग्वेज, वी हैव टू कंपाइल इट और यूज इन आवर पैकेज, तो वहाँ पे वो सीसी डिपेंडेंसीज एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट हम लोग यूज़ कर लेते हैं, बट ये हमारी वहाँ पे एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन नहीं यूज़ होती हैं। सो यहाँ पे लिखा है डिपेंडेंसीज फॉर एग्जांपल टेस्ट बेंचमार्क्स, इनके लिए जो यूज़ होती हैं वो डिपेंडेंसीज होती हैं। देन आता है फ्रेंड्स हमारा बिल्ड डिपेंडेंसीज, जैसा हम लोगों ने बोला एट द टाइम ऑफ बिल्ड कोई बिल्ड स्क्रिप्ट लिखते हैं जो कि हमारी लैंग्वेज रस्ट नहीं है, तो उसके लिए हमारी अलग बिल्ड स्क्रिप्ट होगी, अलग कंपाइलर यूज़ किया होगा। फॉर डैट पर्पस हम बिल्ड डिपेंडेंसीज का यूज़ करते हैं। टारगेट हमारा प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक डिपेंडेंसीज, अगर कोई प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक डिपेंडेंसीज है तो उसके लिए यहाँ पे हमारी टारगेट टेबल है। फिर फ्रेंड्स उसके अंदर जो सेक्शंस आते हैं, ये सारे सेक्शंस मैं बता रहा हूँ। उसके बाद जो सेक्शन आता है वो बैजेस का आता है, बैजेस टू डिप्लॉय ऑन अ रजिस्ट्री। सो कोई रजिस्ट्री के ऊपर कोई बैच डिप्लॉय करना उसके लिए। एंड देन आता है फ्रेंड्स फीचर सेक्शंस। आज मैं इसको काफ़ी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उस पर एक प्रोजेक्ट भी करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। ये कंडीशनल कंपाइलेशन फीचर है। ये कंडीशनल कंपाइलेशन आप देखोगे जब भी कोई फ्रेमवर्क यूज़ करोगे, जैसे सबसेट फ्रेमवर्क मैं यूज़ करता हूँ इंक स्मार्ट कॉन्टैक्ट के लिए, मैं जब भी ब्रश ओपन ब्रश फ्रेमवर्क यूज़ करता हूँ और वी कैन साइन लाइब्रेरी यूज़ करता हूँ, अब देखोगे वहाँ पे फीचर सेक्शंस आपको काफ़ी कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं, तो इन्हें समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज वी आर गोइंग टू लर्न ब्लॉकचेन हेयर और स्मार्ट कॉन्टैक्ट्स। तो यहाँ पे काफ़ी हेल्प होता है, इसलिए मैं फीचर्स को सबसे पहले बताने वाला हूँ और काफ़ी अच्छे से बताने वाला हूँ। देन आता है पैचेस। ये ओवरराइड डिपेंडेंसीज होती हैं। रिप्लेस आता है ओवरराइड डिपेंडेंसी, अगर कोई डिप्रेशिएट हो गई डिपेंडेंसी उसके लिए उसको ओवरराइड करने के लिए रिप्लेस आता है। प्रोफाइल, कंपाइल सेटिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, तो कंपाइलेशन सेटिंग के लिए और उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए ये भी काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस पर भी एक वीडियो आएगा। दोस्तों मैं बता दूं ये सारे सेक्शंस पे वीडियो नहीं आएगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे हमारे लिए मैं उनमें वीडियोस बनाने वाला हूँ। देन आता है वर्क स्पेस। वर्क स्पेस डिफाइन करता है कि अगर हम 2-3 पैकेजेस को एक साथ यूज़ करना चाहते हैं, उनको कंपाइलेशन डिपेंडेंसीज को एक साथ हेल्प करना चाहते हैं, तो वहाँ पे वर्क स्पेसेस आता है। इस पर ब्रॉड वीडियोस में बात करेंगे हम लोग। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आ गया है कि पैकेज सेक्शन क्या होता है, उसको एक्सप्लेन किया गया है, बट एज वी ऑल नो हम लोगों ने पैकेज सेक्शन को अच्छे से देख लिया है। यहाँ पे ऑथर को डिफाइन कर रहा है, बट मैं बोलूँगा कि आप लोग एक बार अगर डीप नॉलेज चाहिए आपको तो इसको एक बार रीड करना चाहिए। आई गेस इस पेज को तो रीड करना ही चाहिए आपको। रस वर्जन फील्ड, डिस्क्रिप्शन फील्ड एंड ऑल एवरीथिंग इज explained very well here. So friends, after packages what we go to dependencies. तो डिपेंडेंसीज को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट एज आप लोग काफ़ी दिनों से यूज़ करते आ रहे हो, तो मैं बता दूं डिपेंडेंसीज को, किसी भी डिपेंडेंसीज को इंपोर्ट करना इतना डिफिकल्ट नहीं है। लाइक आप बस उसका नाम लिख दोगे वो इंपोर्ट हो जाएगी। मेन क्या होता है उसके अंदर जो हम लोग फीचर्स डालते हैं कि कौन सा वर्जन यूज़ करने वाले हैं, पाथ क्या होगा उसका, गिट से उठाने वाले हैं या फिर क्रेट से उठाने वाले हैं, और उसमें हम लोग कंपाइलेशन टाइम में कुछ ऑप्शनल डिपेंडेंसीज डालने वाले हैं कि नहीं डालने वाले हैं, ये सारे फीचर्स जो हैं तो हम जो आगे सेक्शंस पढ़ेंगे उसमें समझ में आएगा। बट मैं आप लोगों को कुछ उसका सिंपल सा एक यूज़ दिखाने वाला हूँ एंड देन फिर इस डॉक में बताने वाला हूँ इन्होंने क्या बताया है। तो अगर हम फ्रेंड्स एक कोई XYZ पैकेज बना लें, लाइक इफ आई राइट कार्गो न्यू एंड XYZ, ये यहाँ पे एक बाइनरी पैकेज बना दिया मेरा, और आप देखोगे cargo.toml में भी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, बट एक मैं जनरल डिपेंडेंसी ले लूँ लाइक सिन, आप लोगों ने देखा होगा ये हर जगह यूज़ होता है, और मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, तो क्या होगा बाय डिफ़ॉल्ट ये इसका वर्जन भी ले लेगा जो कि इसका लेटेस्ट वर्जन होगा बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि ये हमारी स्टैंडर्ड एक है जो क्रिएट में अवेलेबल है। तो अगर क्रिएट में कोई भी डिपेंडेंसी हमारी अवेलेबल होती तो वहाँ से वो उठा लेता है, वो पाथ वहीं पे ले लेता है, तो हमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं फ्रेंड्स। बस हम अगर इसको यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, मैं बताता हूँ आपको क्या लिखना है, यूज़ शिन, एंड अभी मैं कार्गो रन करता हूँ और मैं कहूँ कार्गो बिल्ड करता हूँ। दोस्तों आप देखना ये इस डिपेंडेंसीज को अपने आप
आप देख रहे हैं एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन ये से कंपाइल कर रहा है और डिपेंडेंसीज को अपने आप उठा रहा है। ओके सॉरी, एक्चुअली मैं उस फोल्डर में नहीं गया था, तो चलते हैं, पहले हमें उस पैकेज के फोल्डर में जाना होगा। अभी कार्गो बिल्ड करते हैं। अब देखिएगा अपडेटिंग create.io इंडेक्स, पहले उसने उस डिपेंडेंसीज को उठाया फ्रेंड्स। कार्गो डॉट लॉग फाइल में दिखा देता हूँ। ये सिन डिपेंडेंसीज की देखिए, ये बता रहा है इसका रूट, इसने यहाँ से इसकी एग्जैक्ट रूट वर्जन उठा लिया है, मैंने बोला था उसका रूट भी ले लिया है। तो ये और इसमें क्या क्या डिपेंडेंसीज ऑलरेडी ये यूज़ कर रहा है ये भी ले लिया है। तो मैंने बोला था कार्गो डॉट लॉग में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले लेता है जो हम नहीं बताते हैं, और ये उसके बाद इसने इसको बिल्ड कर दिया है। अभी मैं कार्गो रन करूं, सो वो हेलो वर्ल्ड यूज़ करके दे देगा। तो एक मैंने सिंपल एग्जांपल में आप लोगों को ये दिखाया फ्रेंड्स, मैंने कुछ किया नहीं, मैंने यूज़ भी नहीं किया, मैंने आप लोगों को बताया आप केवल डिपेंडेंसी का अगर नाम लिख देते हो तब भी ये उसको पिक कर लेता, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट उसमें चीज़ें दी होती हैं कि ये कैसे यूज़ होगी। तो ये था एक सिंपल एग्जांपल। आगे मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो हम लोग यूज़ करते हैं इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड ऑल, उसका क्या मतलब होता है। जब भी हम ये लगाते हैं फ्रेंड्स तो ये बताता है कि ये जो डिपेंडेंसी उसके जस्ट एक ग्रेटर की होगी वहाँ तक ये जाके उसके वर्जन्स को उठाएगा। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं, आप आराम से इसको आके खुद रिसर्च कर सकते हैं। एक बार इस डॉक को आपको पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो फ्रेंड्स ये जल्दी से हम लोग देखते हैं। जैसे मैंने बताया आप अगर वर्जन मेंशन कर दोगे तो ये वो वर्जन उठाएगा, बट अगर आप नहीं मेंशन करते हो तो ये उसका लेटेस्ट वर्जन उठा लेगा। ये रजिस्ट्री का नाम आप बता देते हो तो ये उस रजिस्ट्री से लेगा। हाँ, यहाँ पे बताया स्पेसिफाई डिपेंडेंसीज फ्रॉम द रजिस्ट्री। तो अगर आपने कुछ नाम कुछ और रख दिया बट आपने उसके रजिस्ट्री का यहाँ पे नाम बता दिया तो ये उसको उठा लेगा, बट इस नेम से आपके पैकेज में यूज़ करेगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप गिट से भी उठा सकते हो। गिट में अगर आपने गिट का लिंक दिया है बट आपने बताया नहीं कौन सी ब्रांच है, कौन सा टैग है, तो वो उसकी मेन ब्रांच को उठा लेगा और वो उसके लेटेस्ट वर्जन को उठा लेगा। सो ये डिपेंडेंसीज ऐसे वर्क करती फ्रेंड्स। बट अगर आप वहाँ पे ब्रांच मेंशन कर देते हो तो ये केवल उस ब्रांच को लाके कंपाइल करेगा। सो इन सारी चीज़ों को ध्यान देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हो गया स्पेशल पाथ। अगर आपने पाथ बता दिया तो उस पाथ से उठा के लाएगा, लाइक लोकल में अगर वो अवेलेबल है तो वो उस पाथ से जाके आपके लोकल से उस डिपेंडेंसीज को उठा लेगा। लाइक अगर आपने प्रोजेक्ट में ही मेंशन कर रखी है कोई लाइब्रेरी, देन इट्स गोना बी पिकिंग फ्रॉम दैट ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने देख रखी होगी। एंड ये पाथ के बाद अगर लाइब्रेरीज बना रखी लोकल बट उसमें भी आपने वर्जनिंग कर रखी है तो उस वर्जन को भी मेंशन कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन यू। मल्टी लोकेशन दे सकते हैं, लाइक अगर आपने वर्जन दे दिया और पाथ दे दिया तो फ्रेंड्स क्या करता है कि ये अगर वहाँ पे वर्जन अवेलेबल नहीं है, वो वर्जनिंग नहीं की है, तो ये आपकी जाके रेपो जो क्रेट है वहाँ से उठा के लेके आएगा फ्रेंड्स। सो दीज आर द थिंग ये डिपेंडेंसीज फॉलो करती हैं। एंड यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शनल फीचर्स भी आते हैं। तो ये जब फ्रेंड्स मैं फीचर्स का वीडियो अलग से बनाऊंगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मेरे को लग रहा है इसका अलग से बनाना बेटर होगा। वहाँ पे आपको बताऊंगा ऑप्शन का कितना अच्छा यूज़ होता है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फीचर्स मेंशन करते हैं, तो एट द टाइम ऑफ डिपेंडेंसी हम वहाँ पर भी फीचर्स मेंशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई विल सजेस्ट कि आप जाके इस डॉक को एक बार पढ़ो। आज के लिए वीडियो इतना ही, क्योंकि डिपेंडेंसीज में ये सारे तरीके हैं यूज़ करने के डिपेंडेंसीज के, मैंने आपको आई गेस काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आपको बेसिक काफ़ी क्लियर हो गया होगा और आई गेस आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप बहुत अच्छे से तैयार हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इस प्लेलिस्ट को लाइक सेव कर लें कहीं पे। जब भी इसका नया वीडियो आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।